और इसी के साथ ही रायपुर से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा। बिलासपुर रवाना होने से पहले सीएम का बयान, बस्तर को पहचान और गौरव दिलाने का काम हमने किया। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वहां लोग डरे हुए थे। बीजेपी के कार्यकाल में आईडी ब्लास्ट की घटनाएं होती थी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बस्तर में रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है। तो बता दें कि उन्होंने आगे कहा, के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है और उसमें बंगला 9 वर्ष का आयोजन उन्होंने किया है और उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। ठीक है सर, बस्तर को ब्रांड बनाने की बात आपने और प्रियंका गांधी जी ने कही थी। वहाँ पर ब्रांड पहले से बना है, आपके 4 साल में नहीं बना है। हमने पहले से ब्रांड बना के रखा है बस्तर को। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि वो बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहाँ की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाज़ें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने 4-4.5 सालों में वहाँ आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के लोगों के जो जल जंगल ज़मीन है उसका अधिकार हमने दिया। उसकी ज़मीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया। उसके परंपरागत जो लघु उपज संग्रहण करते थे, खेती करते थे, उसको बढ़ावा दिया। 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था की समर्थन मूल्य घोषित किया। लोगों को रोजगार से लगाया। उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा सबको फिर से शुरू किया। जो स्कूलें बंद थी, जब बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, नारायणपुर में, फिर से हमने शुरू कराया। शिक्षा से लोगों को जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा। आज रमन सिंह के समय में न जॉब कार्ड था, न राशन कार्ड था, न ही आधार कार्ड था। कैंप लगा लगा के बीजापुर, सुकमा जिले में हजारों की तादाद में हमने राशन कार्ड भी बनाया, आधार कार्ड भी बनाया, जॉब कार्ड भी बनाया। रमन सिंह के समय में जवानों के राशन पहुंचाने के लिए मई महीने में मशक्कत करनी पड़ती थी। आप लोग खबर बनाते थे कि जवानों के लिए राशन पहुंचा। ये एक अपने आप में बड़ी खबर थी। आज गरीब लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है। सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहां पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं। तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था। वहाँ की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उनकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी, पेन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर के, उसको हमने फिर से पुराना दौरा है उसको वापस दिलाने का काम किया। वहाँ की जो बोली है, चाहे वो हल्बी हो, गोड़ी हो, मुरिया हो, भतरा हो, इन सब को, उनके नृत्य है, उनके संगीत है, उनके तीज त्योहार है, सबको सहेजने का काम हम लोगों ने किया, लिपिबद्ध करने का काम किया। ये सरकार हमारी सरकार ने किया। तो बड़ा बदलाव बस्तर में हुआ है। रमन सिंह ये भी कह रहे हैं कि बस्तर में कब मिल के आई आप? तमाशा हुआ नहीं, कब मिल के आई आप?
रमन सिंह जी कल भी मुलाकात हुई अच्छा। है, अभी वो वहाँ भी है, बस्तर में ही है, वहाँ पे बयान अच्छा, अब वो लगातार अभी वही है, उसकी हाँ, ड्यूटी वो वहीं ये लगी। कह रहे हैं कि बस्तर में अभी कुछ दिन पहले तमाशा हुआ है, सम्मेलन को वो तमाशा करार दे रहे हैं। क्योंकि वो कभी करा नहीं सकते रमन सिंह जी, इसलिए उसको तमाशा लग रहा है। जबरदस्ती ढो ढो के लोग लाते थे, बंदूक की नोक में लाते थे, अब उनको तमाशा लग रहा है। रमन सिंह जी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई, उपचुनाव हुए 2 उसमें भी गए, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब में भारतीय जनता पार्टी वहां साफ होगी। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। राहुल गांधी ने अपना आवाज खाली करना शुरू कर दिया अपने मां के साथ। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दिया। कितने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए हैं, सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए थे। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे, और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है, मिटा दिया जाता है। जीएसटी की मांग को लेकर कल बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी, दिल्ली जातीय सुरक्षा मंच बड़ा आंदोलन रायपुर में करने जा रही है। क्या चीज? डिलिस्टिंग जो हो रही है, जो धर्मांतरित आदिवासी है हाँ। उनकी डिलिस्टिंग करने की मांग को लेकर उनको दिल्ली में करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इसके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। इसको दिल्ली में मांग करना चाहिए। लोकसभा में होगा ये, वहां तो कुछ चर्चा होती नहीं। सर 8 भाजपा नोटिस दिया गया, उनका ये कहना है कि पूरे शासन के दबाव में है पुलिस प्रशासन। सर लेकिन आने वाले समय में क्या और सख्त कदम दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई यहाँ यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई, अलग से किया नहीं जा रहा है। कर्नाटक में सर शरद पवार की पार्टी भी उतर गई है 40-45 सीटों पर। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विषय है कोरोना, ये बढ़ रहा है तो उसके लिए पिछले दिनों सीएस ने बैठक की थी, सभी कलेक्टर, एसपी को, और सारे निर्देश दे दिए गए हैं। अब उसे और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। बाहर से जो आ रहे हैं उसके भी टेस्टिंग वगैरह करने की आवश्यकता है, क्योंकि और जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ जाने से जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर से ज़्यादा तेजी से फैलने का डर है। कश्मीर के गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक, उनका एक बयान आया है कि पुलवामा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया है। भारतीय जनता